कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, और ये कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ उस एक नाम से है जिसने कहीं ना कहीं उन तमाम स्टूडेंट्स की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं जो वाकई में न्याय की मांग कर रहे हैं। मामला फर्जी निकला एक स्टूडेंट का जिसके नाम पर सियासत जमकर हुई है। हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को न्याय मिले, लेकिन आप सब स्टूडेंट्स के बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राजनीतिक मोहरा बने हुए हैं। यस मैम, ऐसा हो रहा है क्योंकि ऐसा ना कि राजनीतिक दल पर अब ऐसा है कि बच्चों को सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब उसमें क्या होता है, कुछ लोग अपनी रोटी सेकना चाहते हैं बस कि बच्चों के मामले में हमारा भी काम हो जाएगा और सारी चीज हो जाएगी। तो उसमें क्या होता है, कुछ बच्चे किसी भी राजनीतिक दल से वीडियो शेयर करवा के, अब जैसे आयुषी पटेल का वीडियो शेयर हुआ, दबा के शेयर हुआ, उसके पीछे किसी ने कोई जांच नहीं की, कुछ नहीं करा, बिना बात के वीडियो शेयर करने पे लगे हुए, शेयर करने पे लगे हुए, शेयर करने पे लगे हुए। एनटीए का उसकी तरफ से ट्वीट भी आया इस बात को लेकर, लेकिन उसके बाद भी उसकी वीडियो बहुत वायरल हुई कि आयुषी पटेल सच बोलिए, सच बोलिए। जब आपके पास कोई चीज नहीं है तो आप सच कैसे बता सकते हो चीजों का? आपके पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए। वो जो भी प्रूफ बता रही है सब पर आपने क्रॉस चेक कर देंगे, आप उसको दबा के शेयर कर रहे हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। इसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों के वो होता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं, क्या हमें भी विपक्ष बहकारी है। अगर इन लोगों को डी की मांग करें तो इनको भी विपक्ष बहकारी होगी। सिर्फ एक ही वजह से हम सब पे उंगली उठ जाती है। और यही सवाल मैं आज विपक्षी दलों से भी पूछना चाहती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। हनी बग्गा साहब, प्रियंका गांधी एक वीडियो ट्वीट करती हैं, क्या आपको नहीं लगता कि अब तो उनका डेब्यू हो चुका है बाकायदा राजनीति में? हालांकि ये वीडियो उनकी तरफ से पहले ट्वीट किया गया, लेकिन उनके वीडियो को लोग देखते हैं, समझते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सच मानते हैं जो वो कहती हैं। लेकिन ऐसे में आपको लगता है कि इस मामले में थोड़ा सा और संजीदा या फैक्ट चेक करना चाहिए था कि आप कोई वीडियो अगर जारी भी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट की बातें कहीं कहीं कितनी सच्ची हैं? सियासत चमकाने के लिए क्या किसी भी स्टूडेंट को मोहरा बनाने के लिए आपकी पार्टी तैयार है कि सियासत चलनी चाहिए, इन बच्चों को न्याय मिले या ना मिले? देखिए, मैं आपको बता दूं, पूरे देश में नीट का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। छात्र पूरे देश में परेशान है, और मैं आपको बता देता हूं कि सरकार बन गई है और नरेंद्र मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान जी अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। देश में सबसे बड़ा मुद्दा भी अगर कोई बना हो तो नीट का मुद्दा बना हुआ है, और सारे छात्र परेशान हैं। और तरह तरह की वीडियोस भी आई हैं, और तरह तरह के हमारे एनएसयूआई के लोगों के द्वारा स्टिंग भी किया गया है, कोचिंग सेंटर्स के लोगों से भी बात की गई, तरह तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं। उस शुरुआती दौर पर, हेलो, हाँ जी, शुरुआती दौर पर जिस तरीके की जो वीडियो निकल कर आई और छात्र परेशान है लगातार, उसको देखकर ये सारा वीडियो जो अपलोड किया गया था वो छात्रों की तरफ से परेशानी को देखकर वीडियो अपलोड किया गया था। नहीं, यही आपका डिफेंस है बग्गा साहब? देखिए, नीट का जो परीक्षा जो छात्रों के साथ हुई है, छात्र परेशान है पूरे देश में, 24 लाख छात्र हनी बग्गा साहब सुनिए, ये हम सब जानते हैं, और आज आप पहली बार इस चर्चा का हिस्सा कांग्रेस की तरफ से बन रहे हैं, लेकिन यहाँ जितने मेहमान बैठे हैं और जो स्टूडेंट आपको नजर आएंगे, हम कई दिनों से नीट का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं भी वही कह रही हूँ इस वक्त जो आप कह रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि नीट के स्टूडेंट्स को न्याय मिलना चाहिए। अगर एनटीए की तरफ से गड़बड़ी हुई है, नीट को कंडक्ट कराने में गड़बड़ी हुई है, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां भी हैं। मेरा सवाल आपसे कुछ और था, मैं फिर से उसको रिफ्रेश कर देती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि कोई भी वीडियो आएगा तो उसको आपके बड़े नेता, शीर्ष नेता साझा कर देंगे बिना क्रॉस वेरीफाई किए कि सही है या गलत है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब नीट का मुद्दा पूरे देश में चल रहा था, लगातार तरह तरह के वीडियोस हमारे सामने आ रही थी। कुछ इंस्टीट्यूट जो पैसा ले रहे थे उस तरीके की वीडियोस हम लोगों के सामने आ रही थी। शुरुआती दौर में जिस तरीके का कंटेंट हम लोगों के पास आया था, हमारे लीडरशिप के पास आया, तो उन लोगों ने उस तरीके से कंटेंट को अपलोड किया था। ठीक है, तो उन्होंने कर दिया, बस कोई बात नहीं। अब उसके बाद मतलब क्रॉस वेरीफाई नहीं किया, यही तो मैं पूछना चाह रही थी साहब कि क्रॉस वेरीफाई नहीं किया। धीरज कुशवाहा जी, आपके पास आते हुए, लगातार हो रही कार्रवाई के बाद सवाल अब भी यही है कि ईओयू की टीम पूछताछ तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ जांच चल रही है, उस जांच पर सियासत हावी हुई होती नजर आ रही है। ऐसे में जहां सियासत का तड़का लग जाए, वहां पर न्याय की उम्मीद ये स्टूडेंट्स क्या करेंगे और किस हद तक करेंगे? पूर्णिमा जी, आप जानती है कि 24 लाख बच्चों का भविष्य का सवाल है, और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली बिहार में सरकार है।
हम लोग तो शुरू से बोलते आ रहे हैं कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है। इस पे सभी दलों को एक साथ आना चाहिए और इस पर हल्ला नहीं करना है। चूंकि है क्या ना कि आप देखी होंगे कि जो ही मामला उठा, पटना प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई किया, कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया है और अभी जांचें चल रही है। जब जांच चल रही है तो नए नए खुलासे हो रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। इस पर कोई विपक्ष वाले टिप्पणी करे ना करे उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग दोषियों को बख्शेंगे नहीं, उन लोग को जेल भेजेंगे और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम करेंगे। चूंकि बिहार के ही नहीं पूरे देश का यह मामला है और पहले से भी आप जानते हो कि कई मामले बिहार में हुए थे। लेकिन धीरज कुशवाहा साहब, हो तो सब कुछ प्रशासन और सरकार की नाक के नीचे घट रहा था ना। अब आप प्रिमिटिव मेजर्स तो ले नहीं पाए। अब आप कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से हम बख्शेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे। राजनीतिक मुद्दा नहीं, राजनीतिक मुद्दा तो बन चुका है। अनफॉर्चुनेटली ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। मैं ये कह रही हूं कि प्रिमिटिव मेजर्स क्यों नहीं लिए गए, जब बार बार इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि गड़बड़ी है, गड़बड़ी है, गड़बड़ी है। शुरू के दिनों में तो किसी ने नहीं कहा कि गड़बड़ी है। जब गिरफ्तारियां होने लगी, जब तमाम खुलासे होने लगे, कैसे कमरा बुक किया गया, कैसे सेंटर्स थे, वहां पर उनको बाकायदा रटाया गया। जो एग्जाम उनको पता था सवाल आने हैं, वही क्वेश्चन पेपर में सम्मिलित थे। सब कुछ हुआ ना सर, लेकिन ये किसकी नाक के नीचे हुआ? पूर्णिमा जी, हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं, हम लोगों ने कभी पाला झाड़ा है क्या? हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई किया है और पीछे से भी इतिहास रहा है कि कई इस तरह के मामले आए थे। सरकार के आईएएस अधिकारी, बिहार प्रशासनिक के अधिकारी, यहां तक कि गुजरात के कई प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हमारे पटना के बेउर जेल में सड़ रहे हैं। हम लोग बकसने वाले नहीं हैं। इस पर हम लोग एकदम संवेदनशील है। चूंकि है क्या ना, देखिए इसको व्यक्तिगत रूप से भी देखा जाए, 24 लाख बच्चे के साथ साथ उसके साथ परिवार जुड़ा हुआ है। ये करोड़ों लोगों का भावनाओं का है। समझिए, आप देखी होंगी कि मामला यह है कि पिछली बार 650 पर पटना का पीएमसीएच मिल गया था और अभी 650 पर किसी को डेंटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो देखिए, बच्चों का भविष्य क्या मामला है, इस पर ज्यादा राजनीति करने की जरूरत नहीं है मेरे समझ से। बाकी तो कांग्रेस और आरजेडी वाले लोग, इंडी गठबंधन वाले लोग, ये तो केवल भरत चलाने में लगे हैं। मैंने तो उनसे क्लियर सवाल पूछा। मैंने कहा क्रॉस वेरीफाई नहीं कीजिएगा क्या वीडियो पोस्ट करने से पहले? आपका शीर्ष नेता तो कोई भी वीडियो आएगा तो पोस्ट कर देगा। पूर्णिमा जी, नेता बड़ा हो छोटा हो उसके कुछ समर्थक होते ही हैं, लेकिन बड़े राजनेताओं को कोई भी अगर वीडियो आता है या कोई भ्रामक चीज आती है तो उस पर थोड़ा एक बार जांच कर लेना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, उसके बाद उस वीडियो को पोस्ट करना चाहिए। क्योंकि एक प्रियंका जी हैं, इनका एक अच्छे फॉलोअर्स लोग भी हैं, ये लोग पुराने राजनेता रहे हैं, तो ये सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, हर एक चीजों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा जी देखिए, हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के विचारधारा को समझते हैं। देखिए, ये किसी जात धर्म और किसी को पक्षपात करके काम नहीं किए हैं, ये निष्पक्ष रूप से काम करते हैं। उसी का देन है कि आज पिछले 18-19 सालों से बिहार में राज कर रहे हैं। ठीक है।